सभी को नमस्कार। कक्षा 12वीं गणित एनसीईआरटी की बुक है, भाग 1 है, अध्याय 1 है, संबंध एवं फलन, प्रश्नावली 1.1, क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में R बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। हम जानते हैं कोई भी संबंध तुल्यता संबंध तब कहलाता है जब वह स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो। यानी स्वतुल्य भी बताना है, सम्मित भी बताना है और संक्रामक भी बताना है। ठीक है, हम करने जा रहे हैं। पहले हम हल लिखते हैं यहाँ, और हल लिख करके हम लिख रहे हैं जो दे रखे हैं हमें। ए बराबर दे रखा हमें, ए बराबर दे रखा है किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय हमें ये दे रखा है। ए बराबर आर भी दे रखा है, संबंध आर दे रखा है हमें। क्या दे रखा है? एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। अब हम स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक बताएंगे। स्वतुल्य की परिभाषा लिख रहे हैं हम। कोई संबंध स्वतुल्य संबंध होता है यदि एक्स एक्स अवयव है आर फॉर ऑल एक्स अवयव है ए। मतलब एक्स एक्स अवयव है आर, क्या कहता है नियम हमारा? नियम ये कहता है एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। इसमें क्या लिखेंगे हम? इसका मतलब क्या लिखेंगे हम? एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है, जो सही है। अतः संबंधार स्वतुल्य है। अब हम सम्मित की बात करते हैं। ये स्वतुल्य हो गया, सम्मित को चेक करेंगे। सम्मित में लिखा हमने, हम जानते थे इसमें एक्स वाई अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज वाई एक्स अवयव होगा आर का, फॉर ऑल एक्स वाई अवयव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब लिखेंगे, इसका लिखेंगे। क्या लिखा? इसका मतलब क्या होगा? एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। तो ये दो लिख दिया अपन ने। y तथा x में पेजों की संख्या समान है। सही है। x, कोई पुस्तक x है और दूसरी पुस्तक y है, दोनों में पेजों की संख्या समान है। पक्का है कि y तथा x में पेजों की संख्या समान होगी। ये जो बात है, यही बात खास है, ये भी है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर अतः संबंधार सम्मित है। अब संक्रामक देखते हैं। एक्स वाई अवयव है आर, कामा वाई जेड अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज एक्स जेड अवयव होगा आर फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब तीनों के मतलब लिखेंगे। देखिएगा, एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है,
बाय और जेड में पेजों की संख्या समान है तो डेफिनेटली एक्स जेड में भी पेजों की संख्या समान। देखो जे इन दोनों पर पेजों की संख्या समान और इन दोनों में पेजों की संख्या समान है, इनमें बाय का मान है, डेफिनेटली एक्स और जेड में भी पेजों की संख्या समान होगी। वही हम लिखेंगे यहाँ एक्स तथा बाय में पेजों की संख्या समान है, कामा y तथा z में पेजों की संख्या समान है। तो निश्चित ही x तथा z में पेजों की संख्या समान होगी। इस प्रकार हम देखते हैं दिया हुआ संबंध R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक तीनों है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार हमने सवाल नंबर 7 का हल किया। क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 में r बराबर ए बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी सम है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। हमने देखा था कोई भी संबंध तुल्यता संबंध तब होता है जब वो है स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक हो। अब यहाँ पर हम सबसे पहले a और r लिखेंगे। हल लिखा हमने, हमें दिया था a बराबर 1 2 3 4 5 और r बराबर संबंध दे रखा था हमें a माइनस बी मॉड के अंदर है ना, कोई भी संख्या जो आएगी वो धन की हो जाएगी, उसे बाहर लेंगे तो सम होना चाहिए। इसमें से बी पेयर लेने हैं, उन संख्याओं को पेयर लेने हैं कि घटाने पर सम संख्या मिल जाए। तो हम देख रहे हैं एक में से घटाएंगे 0 सम संख्या है, 2 में 2 घटाएंगे 0 सम संख्या है, 3 में 3 घटाएंगे 0 सम संख्या है, 4 में 4 घटाएंगे 0 सम संख्या है, 5 में से 5 घटाएंगे 0 सम संख्या है। 1 2 में सम संख्या नहीं आएगी, 1 3 में आएगी। जैसे हम जानते हमें दे रखा था a माइनस भी दे रखा था। अब हम एक ऋण 2 यदि करते हैं तो वो ऋण 1 आता है, 1 आता है, 1 सम संख्या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 1 3 लिया हमने तो 1 3 लिया तो ऋण 2 और इसका हो जाएगा 2। तो हम कहते हैं हमारे पास जो पेयर होगा वो 1 3 वाला सम संख्या होगी। 1 4 नहीं 1 5 होगी, 2 3 नहीं होगी, 2 4 होगी, 2 4 होगी। आगे अपन देखते हैं 2 5 नहीं होगी, ठीक है, 3 4 नहीं होगी, 3 5 होगी, 3 5 होगी। फिर आगे देखते हैं हम 4 से 4 4 5 नहीं होगी, 4 1 नहीं होगी, 4 2 होगी, इसके बाद 4 से ख़त्म हो जाता है। 5 से देखते हैं, 5 1 होगी, 5 3 होगी, 5 1 होगी, 5 1 होगी और 5 2 नहीं होगी, 5 3 होगी,
घटाने पर हमें सम संख्या मिलती है। ये पेयर ले लिया। आर में कौन कौन से अवयव शामिल होंगे वो हमने लिख दिए। अब हम कहते हैं कोई भी संबंध तुल्यता संबंध कब होगा, जब स्वतुल्य सममित हो संक्रामक हो। तो हम स्वतुल्य की परिभाषा लिखते हैं। स्वतुल्य के लिए देखेंगे आप, एक्स एक्स अवयव है आर, फॉर ऑल एक्स अवयव है ए। आप देखो यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 इसमें है आर में, तो लिख देंगे 1 1 अवयव है आर, कामा 2 2 अवयव है आर। इसी टाइप से अन्य मिलेंगे हमें। और लास्ट वाला क्या था, 5 5 अवयव है आर, फॉर ऑल 1 2 5 अवयव है ए। अतः संबंधार स्वतुल्य है। इसके बाद सममित की बात करते हैं हम। सममित में क्या होता था हमारा, एक्स वाई अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज वाई एक्स अवयव होगा आर का, फॉर ऑल एक्स वाई अवयव है ए। यहाँ देखेंगे आप, हमने देखा 1 3 अवयव है आर, दिख रहा 1 3 अवयव है आर, सही है। दिस एम्प्लाइज 3 1 अवयव है आर, देखो है क्या 3 1 इसके अंदर, हाँ देखिएगा 1 3 है। अब 3 शुरू करते हैं, 3 1 अपन लिख नहीं पाए इसमें बाई मिस्टेक, तो 3 1 भी इसके अंदर है, 3 1 भी इसके अंदर है। फॉर ऑल 1 3 अवयव है ए। अतः आर सममित है। इसके बाद आता अपना संक्रामक। संक्रामक की परिभाषा क्या होती थी, एक्स वाई अवयव है आर, कामा वाई जेड अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज एक्स जेड अवयव होगा आर का, फॉर ऑल एक्स वाई जेड अवयव है ए। हम देखते हैं यहाँ पर कोई से ऐसे पेयर लेंगे, इसमें संक्रामक बता दें हमें। मान लीजिए हमने यहाँ पर कौन सा पेयर ले रहे हैं हम, यहाँ कोई सा भी पेयर ले सकते हैं हम, जिससे हमारी बात आसानी से प्रूफ हो जाए। मान लीजिए 1 3 लिया हमने, यहाँ 1 3 लिया, तो फिर 3 के साथ 3 5 लिया हमने, 1 3 लिया, यहाँ लेंगे हम 3 5, और 3 5 के बाद लेने पर वो 1 5 चाहिए। हमने यहाँ पर 1 3 लिया, 1 3 अवयव है, दिख रहा है 1 3 अवयव है आर। यहाँ हमने ले लिया 3 5 अवयव है आर, देखिए 3 5 भी आर में है। दिस एम्प्लाइज 1 5 अवयव होगा, 1 5 भी है इसके अंदर, देखिएगा 1 5 भी इसके अंदर है। फॉर ऑल 1 3 5 अवयव है ए। अतः संबंधार संक्रामक है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिया हुआ संबंध आर तुल्यता संबंध है, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर एक्स अवयव है जेड सच दैट 0 छोटा बराबर है छोटा बराबर 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है।
दो सवाल दे रखे थे। आर बराबर ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का गुणज है, और आर बराबर ए बी सच दैट ए बराबर बी। हल लिखेंगे हम। पहला कर रहे हैं हम। पहला ए बराबर दे रखा था हमें, जेड में से लिए गए हैं। हम जानते हैं जेड बराबर -3 -2 -1 0 1 2 3 इस टाइप से बात होती है। लेकिन कौन सी बात का पालन करना है? 0 छोटा बराबर है, छोटा बराबर 12 है ना, 0 से लेकर 12 तक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक आएगी? ये 12 तक आएगी। हमें आर दे रखा था, हमें ऐसे पैर लेना है, ए और ए माइनस बी ऐसे पैर लेना है कि वो 4 के पहाड़े में आते हों। मतलब जैसे मान लो हमने लिया यहाँ पर 1 1, एक में से एक गए 0 और 4 सौ 9 0 होता है 2 2, इसी टाइप से सब बात होगी 12 12 तक। आगे हम बात करते हैं, और भी ले सकते हैं हम। अब शून्य के साथ हम ले सकते हैं 0 4 0 8 0 12, बहुत सारी बात ले सकते हैं। एक के साथ ले सकते हैं हम 1 1 5 1 9, इस टाइप से और भी बातें ले सकते हैं। मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, बहुत सारे एलिमेंट आ सकते हैं। अब हम स्वतुल्य देखते हैं। हमें तुल्यता संबंध बताना है, स्वतुल्य संबंध संक्रामक तीनों बताएंगे हम। तो हम यहाँ स्वतुल्य लिख रहे हैं। स्वतुल्य की परिभाषा हमें मालूम थी, x x अवयव है r, फॉर ऑल x अवयव है a। तो हम देख रहे हैं 1 1 अवयव है r, 2 2 अवयव है r, सो ऑन कहाँ तक 12 12 अवयव होगा r का। फॉर ऑल 1 2 3 अप टू 12 अवयव है a। अतः r स्वतुल्य है। सममित की बात करते हैं हम। हमने सममित में देखा था x y अवयव है r, दिस एम्प्लाइज y x अवयव होगा r का। फॉर ऑल x y अवयव है। यहाँ पर a है तो a लिख दिया हमने। देखिएगा, यदि हम 1 5 अवयव होगा r का, डेफिनेटली होगा, 4 का गुणज है, 1 में से 5 का ऋण 4 मापक मान लें धन के 4 और 4 में 4 का भाग जाता है। ऐसे ही हम यहाँ 5 1 ये भी अवयव होगा r का। फॉर ऑल 1 5 अवयव है a। अतः r सममित है। दूसरे अवयव भी लेकर कर सकते हैं इसको हम। संक्रामक की बात करते हैं। देखा था हमने x y अवयव है r, y z अवयव है r, दिस एम्प्लाइज x z अवयव होगा r। फॉर ऑल x y z अवयव है। देखिएगा यहाँ हम लिख रहे हैं एलिमेंट, कोई से एलिमेंट लिख सकते हैं हम। वन अवयव है r, डेफिनेटली है। 1 5 अवयव है r, सही है, 1 5 अवयव है r, तो डेफिनेटली ये फिर से 1 5 आ जाएगा। इसको हम पेयर लेंगे तो 1 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1 5 अवयव होगा r का। फॉर ऑल 1 5 अवयव है a। अतः r संक्रामक है। उपरोक्त से
स्पष्ट है कि R एक तुल्यता संबंध है। इसी का सेकंड और है, उस सेकंड को हम यहीं कर देंगे। R दे रखा था, ये ऑलरेडी दे रखा था हमें, ये बराबर हमें दे रखा था 0 1 2 3 अप टू 12 तक। स्वतुल्य की बात करते हैं। x अवयव है R, फॉर ऑल x अवयव है A। हमें मालूम है संबंध क्या दे रखा था, ए बराबर बी दे रखा था, x बराबर x सही है। कोई भी संख्या लो, 1 बराबर 1, 2 बराबर 2, 3 बराबर 3 है अपने पास। अतः R स्वतुल्य है। सममित की बात करते हैं। x y अवयव है R, दिस एम्प्लाइज y x अवयव होगा R, फॉर ऑल x y अवयव है A। देखिए हमने लिया यहाँ पर कोई सा भी अवयव, इसी को देखिए ना, x का y अवयव है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर y, डेफिनेटली y बराबर x भी होगा। अतः R सममित है। संक्रामक की बात की देखते हैं अपन। हमने देखा था x y अवयव है R, कामा y z अवयव है R, दिस एम्प्लाइज x z अवयव होगा R का, फॉर ऑल x y z अवयव है A। देखिए इसका मतलब हुआ x के बराबर y है, इसका मतलब हुआ y के बराबर z है। डेफिनेटली जब x का बराबर y है और y के बराबर z है, डेफिनेटली x के बराबर z होगा, x बराबर z होगा। ठीक है। अतः R संक्रामक है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि R एक तुल्यता संबंध है ना, हैंस प्रूव्ड। एक बात और दे रखी थी हमें, बुक से मैं देखता हूँ क्वेश्चन में थोड़ा आधा लिख पाया था। वो कह रहे थे कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को लिखिए। एक से संबंधित अवयव हम देख रहे हैं कौन कौन से होंगे, जिसमें एक तो हम लिखते हैं यहाँ पर एक से संबंधित अवयव होंगे वो आपके 1 5 9 होंगे। यहाँ पर क्या होगा, एक ही होगा केवल। कैसे निकाला, एक के साथ पेयर बनाते हैं, एक का 5 से बनाएंगे तो एक में से 5 का 4 बचेंगे, 4 में 4 का गुणज है। ऐसे ही एक में 9 तो 8 बचेंगे, और 8 4 के बाड़े में आता है। 5 और 9 4 बचेंगे, 5 और 9, 5 में से 9 घटाएंगे, ऋण के 4 बचेंगे और धन के 4 मार्ट से बाहर निकालेंगे। 4 गुणज। इस टाइप से हमें एक से संबंधित अवयव हमने लिख दिए हैं। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर हमारा 9 हो जाता है।